हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा आपकी 3D ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति से रिलेटेड ही आपका एक टॉपिक है, लेकिन आपके केसी सिन्हा बुक में यह एक चैप्टर के रूप में दिया गया है। वैसे हम लोग क्लास 11th में भी सरल रेखा के बारे में पढ़े थे। क्लास 11 में भी हम लोग सरल रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं तथा इनके समीकरणों और कुछ इनके गुण धर्मों के बारे में भी पढ़े थे। हमने देखे थे ना, किसी रेखा का समीकरण जब वो दो दिए हुए बिंदुओं से गुजरे या x अक्ष y अक्ष पर अंतःखंड दिया हो। हम लोग कई प्रकार से सरल रेखा का समीकरण क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो वहां जो हम लोग सरल रेखा का समीकरण देख रहे थे वो द्विविमीय ज्यामिति के रूप में था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। चलिए, तो 3D ज्योमेट्री में किस तरह से सरल रेखा का निरूपण करेंगे, उसका समीकरण क्या होगा, इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपका ये त्रिविमीय तल हो गया, ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया और ये z अक्ष हो गया, ठीक है। ये आपका कार्तीय तल देख रहे हैं ना, त्रिविमीय कार्तीय तल है। मैं क्या करता हूं कि यहाँ आकाश में कोई रेखा खींच देता हूं, आकाश में कोई रेखा खींच देता हूं। अब इस रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे या क्या क्या दिए रहने पर हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 11 में हमारा अलग जो आप सरल रेखा पढ़ रहे थे वहां पे द्विविमीय ज्यामिति के अंदर देखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर यानी 3D ज्योमेट्री के अंदर देखने वाले हैं। यानी कि जब कोई रेखा आकाश में गुजरेगी, ठीक है, तो उसका समीकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा, इन्हीं सब चीजों की चर्चा करने वाले हैं। तो हम इसे 3 प्रकार से देखेंगे। किसी रेखा के बारे में, किसी रेखा के समीकरण के बारे में, आकाश में जब वह रेखा गुजरेगी तो उसे हम लोग 3 प्रकार से यहां देखने वाले हैं। कोई रेखा आकाश में, आकाश यानी कि स्पेस में निश्चित होगी यदि पहला कंडीशन क्या है, यदि यह एक दिए हुए बिंदु से गुजरे तथा एक दी हुई रेखा के समांतर हो, तो उस रेखा का समीकरण हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। वह रेखा निश्चित हो सकती है आकाश में, यानी कि वह दिए हुए किसी एक बिंदु से गुजरे और वो किसी दी हुई रेखा के समांतर हो, तब हम लोग उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, यह यानी कि जो रेखा है यह दो दिए हुए बिंदुओं से गुजरे, यानी कि किसी रेखा का समीकरण आकाश में ज्ञात करने के लिए अगर हमें रेखा पर स्थित 2 बिंदु पता हो, यानी कि रेखा किसी 2 बिंदुओं से गुजरे, दिए हुए 2 बिंदुओं से गुजरे, तो हम उसका समीकरण आकाश में ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि जो रेखा हो यानी लिख सकते हैं यह 2 असमांतर समतलों का छेदन रेखा हो, यानी कि 2 असमांतर तल जो दिए होंगे उनका छेदन रेखा होगा, तब भी हम लोग उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन असमांतर तलों को छेदते हुए जाए, आर पार होते हुए जाए, तो तब भी हम लोग उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समतल की बात हम लोग अगले चैप्टर में करने वाले हैं, तो फिलहाल हम लोग इन दोनों के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। कब समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं कि जब एक रेखा दिए हुए बिंदु से गुजरे और उस रेखा के समांतर कोई रेखा दी गई हो, या वह रेखा 2 दिए हुए बिंदुओं से गुजरे, तब हम लोग उसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके दोनों के बारे में देख लेते हैं, उसका समीकरण क्या होगा इसके बारे में पता कर लेते हैं। चलिए, तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं, एक बिंदु से जाते हुए एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है।
मान लेते हैं माना बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश मान लेते दिया गया सदिश वेक्टर बी है के समांतर रेखा एल है, ये हम लोग मान लेते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे आपका कार्तीय तल लेता हूं, त्रिवी में कार्तीय तल लेता हूं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये आपका जेड अक्ष। मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि एक बिंदु है ए, ठीक है, इस बिंदु से कोई रेखा जा रही है, ठीक है, वह रेखा एल है और जो दिए गए सदिश बी के समांतर है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे इस वेक्टर बी के समांतर यह रेखा जा रही है, रेखा इसका नाम देते हैं एल, जो बिंदु ए से गुजर रही है और दिए हुए सदिश के समांतर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हमारे पास दो ही चीज दिया हुआ है, एक बिंदु दिया गया है जिसे वह रेखा गुजर रही है और वह दिए हुए एक सदिश के समांतर है। तो इस रेखा एल का समीकरण क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। समझ गए ना। मान लेते हैं कि इस पे एक और बिंदु है P, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लिए कि हमारे पास एक बिंदु क्या है, P है। माना बिंदु P रेखा L पर स्थित है, जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है, चलिए मैं क्या करता हूं कि यहां से मूल बिंदु से इसको मिला देता हूं और फिर ए को भी मिला देता हूं। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर R हमने माना है और ये बिंदु का स्थिति सदिश हमारे पास दिया गया होगा। जब ये बिंदु दी गई है तो स्थिति सदिश भी तो दिया होगा ना, वेक्टर ए, यहाँ पे ओ देते हैं। चलिए तो वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ए के बराबर है और वेक्टर ओपी क्या है, वेक्टर आर के बराबर है। समझ रहे हैं ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं जी, कि चूंकि रेखा एल जो है समांतर है वेक्टर पी के, वेक्टर बी के, या हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर एपी जो है ना, यह समांतर है वेक्टर बी के, सॉरी समांतर है वेक्टर बी के। एपी जो है समांतर है वेक्टर बी के, वेक्टर एपी जो है समांतर है वेक्टर बी के। तो हम लोग जब समांतर होगा तो लिख सकते हैं कि वेक्टर एपी जो होगा ना बराबर हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जहां लेमडा क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेमडा बिलोंग्स टू आर, कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 8 1 -2 -5 कुछ भी हो सकता है। समांतर के लिए ना हम लोग कंडीशन जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मैं कहूं कि वेक्टर एपी बराबर में बताइए क्या होगा, तो हम लोग पी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश घटा लेंगे, ऐसे ना लिखेंगे, तो वेक्टर एपी लेमडा वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ओपी वेक्टर आर है और वेक्टर ओए जो है वेक्टर ए के बराबर है। यानी कि यहां से वेक्टर आर बराबर में हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। तो यह आपके रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया। तो जब कोई दी हुई बिंदु से रेखा गुजरेगी और दिए हुए सदिश के समांतर होगी तो उसका समीकरण ये हो जाएगा। तो ये वेक्टर रूप में हो गया। अब इसका कार्तीय रूप देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका कार्तीय रूप देखते हैं। यहां पर कार्तीय रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में जैसे ये ए आपका बिंदु है तो इसका निर्देशांक कुछ दिया होगा ना, x1 y1 z1। तो यहां से आप वेक्टर ओए बराबर में क्या कह पाओगे, तो कहोगे कि सर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही ना होगा इसका स्थिति सदिश, ए बिंदु का स्थिति सदिश हो जाएगा। अच्छा, अगर हम P बिंदु का कोई निर्देशांक ले ले x y z, यह अज्ञात होगा, इसी के रूप में हमें समीकरण दिखाना होगा। तो ओपी वेक्टर ओपी बराबर में कहोगे कि सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप,
और यहाँ पे ये भी मान लेते हैं कि आपका जो वेक्टर बी है वह बराबर है ए आई कैप बी जे कैप और प्लस सी के कैप। अरे कुछ दिया होगा ना, जो वेक्टर दिया होगा वो कुछ दिया होगा उसका मान, तो मान लेते हैं कि यह दिया हुआ है। अब हम लोग इसी में उसको रख देते हैं, तो इसलिए वेक्टर आर के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर में वेक्टर ए यानी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और प्लस में लेमडा वेक्टर बी यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा। इस सबको इधर लाते हैं तो घटाएंगे और आई वाले में से आई वाला कॉमन हो जाएगा, जे वाले में से जे, के वाले में से के, तो बच जाएगा आपका x माइनस x1 आई कैप y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप इक्वल टू में लैम्डा ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब ये लैम्डा इस सब में गुना कर देते हैं, x माइनस x1 आई कैप y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप इक्वल टू में लैम्डा ए आई कैप लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी के कैप। तो यहाँ पे आई वाला कंपोनेंट आई वाले का अदिश घटक के बराबर, जे वाले का अदिश घटक जे वाले का और के वाले का के वाले की बराबर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस x1 लैम्डा ए y माइनस y1 लैम्डा बी z माइनस z1 लैम्डा सी। चलिए ये जाएगा भाग में, तो x माइनस x1 बटा a बराबर में लैम्डा y माइनस y1 बटा b आ जाएगा, उधर लैम्डा कर देते हैं, और z माइनस z1 बटा c आ जाएगा, उधर लैम्डा कर। तो तीनों लैम्डा के बराबर हो रहा है, तो इसलिए यहां लिख सकते हैं x माइनस x1 बटा a y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। यह आपके रेखा का समीकरण हो जाएगा। किस रूप में, तो ये कार्तीय रूप में हो जाएगा, और ऊपर जो बताया था मैंने वेक्टर रूप में होगा। तो यहाँ पे ये x1 y1 z1 एक बिंदु दिया गया होगा जिससे वह रेखा गुजरेगी, और दिया हुआ सदिश जो था आपका ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप जिसके समांतर आपकी रेखा है, तब उसका कार्तीय रूप में ऐसे समीकरण हम लोग याद रखेंगे और इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। चलिए तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक उपप्रमेय इसका देख लेते हैं। ये तो आपका एक रेखा का समीकरण हो गया जो आकाश में स्थित है, कहीं पे भी हो, कहीं पे आकाश में स्थित एक रेखा है जो किसी बिंदु से गुजर रही है, जिसका निर्देशांक दिया है हमारे पास x1 y1 z1, ठीक है, और दिए गए सदिश के समांतर है, उसके लिए हम लोग ये समीकरण लिखे, ठीक है। अब मान लो मुझे इस रेखा पर ही इस दिए गए बिंदु से r इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के नियामक निकालने, मतलब कि इधर से r इकाई, मान लो यहां पर एक कोई बिंदु है तो r इकाई इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो यहाँ पे दो बिंदु हो जाएंगे ना, एक b ले लेता हूं और एक b' लिख देता हूं। तो इन दोनों के निर्देशांक कैसे हम लोग याद करेंगे, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो अगर मैं इस बिंदु b को x y z मान लेता हूं, x y z मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं इस बिंदु और इस बिंदु के अनुसार चलूंगा तो रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 बटा में ये वेक्टर b जो दिया होगा उसके कंपोनेंट अदिश घटक यानी a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c, ऐसे ना ये ना लिखेंगे हम लोग, और इक्वल में ले लेंगे r। अब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा x माइनस x1 बटा a बराबर r, y माइनस y1 बटा b बराबर में r और z माइनस z1 बटा c बराबर में r। ये जाके इसमें गुना करेगा, ये जाएगा प्लस में, तो x बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा x1 प्लस ar, y बराबर में हो जाएगा आपका y1 प्लस br, z बराबर में हो जाएगा आपका z1 प्लस cr। यानी कि ये इस बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया
एक क्या हो जाएगा, x1 प्लस AR, y1 प्लस BR और z1 प्लस CR। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि सरल रेखा x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c पर बिंदु a जिसका निर्देशांक क्या है, x1 y1 z1 से r दूरी पर दो बिंदुओं के निर्देशांक, दो बिंदु हो जाएगा ना, एक तो यह हो जाएगा और दूसरा बिंदु उधर हो जाएगा, दो बिंदुओं के निर्देशांक एक होगा x1 प्लस AR, y1 प्लस BR, z1 प्लस CR तथा x1 माइनस, उधर हो जाएगा ना अपोजिट में, तो x1 माइनस AR आ जाएगा, है ना, सॉरी, कॉमा y1 माइनस BR और z1 माइनस CR होगा। ठीक है, अगर यानी कहने का मतलब है कि अगर रेखा पर स्थित एक बिंदु दिया हो और उस बिंदु से r इकाई दूरी पर हमें स्थित बिंदुओं को निकालना होगा, उनके निर्देशांक को निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये भी याद रखना कि यदि रेखा बिंदु x1 y1 z1 से गुजरे तथा एक समांतर या एक सदिश के समांतर हो जिसका दिक कोसाइन या कोज्याएं LMN हो, तो रेखा का समीकरण जो दिक अनुपात था ना, वहां पे अब LMN आ जाएगा, यानी कि x माइनस x1 बटा L, y माइनस y1 बटा M और z माइनस z1 बटा n, ये हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दो दिए हुए बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो दिए हुए बिंदु से जब रेखा गुजरेगी तो उसका समीकरण क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहले एक त्रिवी में तल ले लेता हूं मैं XYZ, ये ठीक है। चलिए यहाँ पे दर्शा देते हैं, यह आपका x हो जाएगा, यह y हो जाएगा और यह आपका z हो जाएगा। मैं इस यहाँ पर दो बिंदु ले लेता हूं आकाश में, एक A ले लेता हूं जिसका निर्देशांक भी मान लेते हैं हम लोग x1 y1 z1। निर्देशांक इसलिए मैं मान ले रहा हूं अभी ताकि आगे मुझे इसका कार्तीय रूप भी तो दिखाना होगा ना, x2 y2 z2। और वेक्टर रूप के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसे इनका पोजीशन वेक्टर लेना होगा। इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है कोई रेखा, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से कोई रेखा गुजर रही है और इसी रेखा का हमें समीकरण निकालना है। ठीक है, अच्छा ये दो बिंदु है तो इनका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा ना, चलिए इनका पोजीशन वेक्टर भी कुछ यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो ए बिंदु का पोजीशन वेक्टर ए ले लेता हूं और बी बिंदु का पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर बी ले लेता हूं। मैं इस रेखा पर एक और अन्य बिंदु ले लेता हूं P, जिसका निर्देशांक यहाँ पे मान लेते हैं x y z और जिसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर जो है वेक्टर r है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ए और बी ये दो बिंदु दिए गए हैं, ये हमने माना है। ठीक है, माना एक रेखा दो दिए गए बिंदुओं A x1 y1 z1 तथा B x2 y2
Z2 से गुजरती है जिसका स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी है। पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी है। मान लेते हैं P रेखा पर स्थित एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है। अच्छा, संरेख के लिए या समांतर के लिए एक ही कंडीशन होता है। अगर मैं यहां पे मैं इस तरह से कहूं कि वेक्टर AP लैम्डा टाइम्स होगा वेक्टर AB का लैम्डा टाइम्स होगा, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पे ये संरेख है, चूंकि APB संरेख है तो संरेख है तो ये लिख सकते हैं ना जी, वेक्टर AP लैम्डा टाइम्स हो जाएगा वेक्टर AB की, हो जाएगा। चलिए AP का क्या होगा, तो आपको करना होगा कि P के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटाना होगा, और AB का मतलब B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटाना होगा। ये वेक्टर R है, ये वेक्टर A है, इधर होगा वेक्टर B और यहाँ वेक्टर A। यहाँ लैम्डा क्या है, तो लैम्डा एक रियल नंबर है, मैं लिख सकता है कि लैम्डा बिलोंग्स टू R, कोई वास्तविक संख्या है, ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा, तो वेक्टर R बराबर आ जाएगा वेक्टर A प्लस में लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ठीक है, लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा है, R से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर रूप में रेखा का समीकरण हो गया जब वो दो दिए हुए बिंदुओं से गुजरे। चलिए यहां पर अब बताइए, अब मैं कार्तीय रूप की बात कर लेता हूं, कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेता हूं। तो कार्तीय रूप के लिए आप बताइए, तो वेक्टर A बराबर में क्या होगा, तो बिंदु इसका दिया गया x1 y1 z1, तो यहां जाएगा x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर B बराबर में क्या हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ पे और वेक्टर R बराबर में तो x y z लिए थे तो हो जाएगा x i कैप y j कैप और z k कैप। ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, यही दोनों बस दिया होगा, ये और ये दिया होगा, ये हम लोग खुद से लेते हैं। रेखा पर एक बिंदु मुझे लेना होगा तभी ना उसी के रूप में हम लोग समीकरण को दर्शाएंगे। हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप, इसमें मैं रख रहा हूं प्लस z k कैप बराबर में x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर है, तो वेक्टर B के लिए क्या आएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और माइनस वेक्टर A है ना, वेक्टर A के लिए ये रहा, तो सबका साइन बदल जाएगा x1 i कैप माइनस y1 j कैप और फिर माइनस z1 k कैप, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये जो है इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस में है इधर आके माइनस का हो जाएगा x माइनस x1 i कैप, कॉमन कर लेते हैं, y माइनस y1 j कैप z माइनस z1 k कैप, और बराबर के इधर देखिए इसमें से इसमें i कॉमन कर लेते हैं i कैप, और ये लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर देता है, तो लैम्डा x2 माइनस x1 i कैप प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 j कैप प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 k कैप। तो यहां से अब इनके अदिश घटकों को बराबर करेंगे, i कैप वाले की, तो हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू में लैम्डा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बराबर में लैम्डा y2 माइनस y1। ठीक है, अगला है z माइनस z1 बराबर में लैम्डा z2 माइनस z1।
चलिए अब लेमडा को उधर छोड़ के इसको भाग में ले आते हैं, तो x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर में लेमडा, y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y1 बराबर में लेमडा, z माइनस z1 बटा में z2 माइनस z1 बराबर में लेमडा। तो तीनों लेमडा के बराबर यानी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, इसलिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यह हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमने यहां पर ज्ञात कर दिया। समझ गए ना? तो ये कार्तीय रूप में हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह आपके सारे कंसेप्ट दिए गए हैं बुक में। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें सारे फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले को अगर मैं प्रूफ करा दूं, बता दूं, तो आपको क्वेश्चन बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।